हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। देखो, आपका जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, दिसंबर का महीना, उस महीने में क्या होगा, उस महीने की 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर पूरी होगी, जो पूरी होगी वो मैं आपको बताऊंगी। और इस महीने को आपको कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, कहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए, लव लाइफ है तो वो कैसे आप ब्यूटीफुल बना सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, हेल्थ कैसा रहेगा, यूनिवर्स की तरफ से क्या आएगा, ठीक है, किस चीज़ से बचना है, वो सारी बातें। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाओ। 1111 लिखकर एनर्जी को सबसे पहले क्लेम कीजिए एंड 777 भी लिखकर ज़रूर क्लेम करना। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग शेयर कर दो, अच्छा रहेगा। ओके, जो भी मतलब आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके बीच में आप शेयर कर दो, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, कर सकते हो। एंड देखो, अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपको किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, तो वो सब भी आप करा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है और अब आपकी ज़िंदगी में अब बहुत सारे नई चीज़ों की शुरुआत भी होने वाली है। कुछ ऐसी एंडिंग हो सकती है जो थोड़ी सी तकलीफ़देह हो सकती है, दुखदायक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेथ का कार्ड आया है उससे शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे आप सोच के देखो, किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो कुछ नई चीज़ों की शुरुआत तो होती है ना, तो उसके बारे में जानेंगे और क्या एंड हो रहा है वो भी आप जानोगे। तो सबसे पहले मेजर एंडिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा एंड हो रहा है और उस एंडिंग के साथ कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लाइक फिजिकल डेथ में मत जाओ कि फिजिकल डेथ हो रहा है किसी का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड हैबिट्स की बात हो रही है, द रिलीज ऑफ ओल्ड हैबिट, ओल्ड बिलीव्स। आप ना भ्रम में थे, जैसे हो सकता है कि आपको ना किसी भ्रम में डाल के रखा गया था कि यही चीज़ बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप ना मे भी किसी रिलीजन में हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आपको लग रहा है कि जैसे अच्छा है, सब रिलीजन अच्छा है, लेकिन आपका कहीं और अट्रैक्शन हो रहा है, किसी और रिलीजन की तरफ हो रहा है, किसी और ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ हो रहा है, किसी और कल्चर की तरफ आपका जो बिलीव है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें जिसको आप कंप्लीटली, जो होता है ना कि जो बचपन से सिखाया गया हो, उस हैबिट को छोड़ना, उस आदत को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज़ यहाँ पे आपका होते हुए दिखाई दे रहा है और वो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा था। ओके, तो ये चीज़ आपका सबसे पहले होने वाला है कि जो बचपन से, ठीक है, बचपन से कुछ ऐसी बुरी आदतें या निगेटिविटी जिसको आप कंप्लीटली छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ ऐसे बिलीव, ठीक है, जो आप बाहर गए, कहीं और गए, दूसरे जगह गए, तब आपको पता चला कि अरे ये तो सारी चीज़ें गलत थी। तो इस तरीके से परसेप्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंजेस है, ये जो रिन्यूअल होना है आपके लाइफ में, ये ज़रूरी है और ये चीज़ होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंडिंग तो मैंने आपको बता दिया, एंडिंग होगी, इस चीज़ों की एंडिंग होगी, जैसे कि जो, जैसे आपको जकड़ के रखा है जो चीज़, उस चीज़ की एंडिंग होने वाली है। उस चीज़ की एंडिंग होगी जो कि वट नो लॉन्गर सर्व यू, नेगेटिव अटैचमेंट, ओल्ड ओल्ड बिलीव्स या फिर आउटडेटेड बिलीव्स जो अब आपको छोड़ ही देना चाहिए, उसको छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ होने वाला है इस महीने में। जो भी चीज़ें जो आपके लाइफ को गंदा बनाती है, नेगेटिव करके रखती है, डिबंक योर लाइफ, सो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वही जो है, विच डज नॉट सर्व यू, जो सर्व नहीं करता है उसको आप जाने दे रहे हो। चाहे वो रिलेशनशिप हो तो वो डिटॉक्स हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वो चीज़, उसमें से जो गंदगी है, निगेटिविटी है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में क्या बीमारी होती है, डिजीजेस होते हैं, तो क्या हम अपने बॉडी को ख़त्म कर देते हैं या नया बॉडी ले लेते हैं? नहीं, बॉडी से ख़त्म करते हैं ना उस प्रॉब्लम को, बीमारी को, डिजीज़ को। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, स्पेस अपना क्लियर कर रहे हो, ठीक है, फिजिकली हो या इमोशनली हो, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी और न्यू बिगिनिंग को आप फील कर पाएंगे, सामने देखोगे वो एक अलग बात है, लेकिन फील ज़्यादा करने वाले हो न्यू जो बिगिनिंग हो रहा है। रिलेशनशिप किसी तरह का ख़त्म होगा। अब आप सोचोगे कि रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा, हाँ, कुछ लोगों का हो सकता है,
क्यों? ये एक लाइफ है, इस लाइफ में आप पहले भी रिलेशनशिप में आए होंगे, तो ये लव लाइफ का एक पार्ट है। ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म होके हटता है तो एक नया रिलेशनशिप आएगा, ओके। और एक नई रिलेशनशिप में आओगे जहाँ पे आपको नया पर्सन मिलेगा, नई बंदी मिलेगी, जहाँ पे रिश्ता मोर वैल्यूएबल होगा और आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा वहाँ पे उस रिश्ते में, ओके। ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अब और भी चीज़ें आप जानो, जैसे कंफर्ट। आप चाहते हो कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में आऊँ या ऐसे जगह पे रहूँ जहाँ पे लोग मुझे बहुत प्यार दें, जहाँ पे लोग मुझे समझें, और आप सिंपली इस दिसंबर के महीने में ना बहुत कंफर्टेबल रहना चाहते हो, ठीक है। जो कंफर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सोलेस सीख कर रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत कंफर्टेबल, बहुत आराम, बहुत अच्छा फील करोगे, और साथ साथ आप नए नए कुछ लेसन्स भी सीखेंगे। फ़िलहाल लेसन्स की अगर बात की जाए तो जो पेनफुल लेसन अभी लाइफ में चल रहा है उसी से आप सीखोगे, ठीक है, और जो भी पेनफुल चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कोई पेनफुल जर्नी शुरू नहीं होने वाला है, ठीक है, ये तो क्लियर है कि कोई पेनफुल जर्नी नहीं होगी, बल्कि आपकी खुद की हीलिंग होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिस चीज़ के साथ रहकर, जहाँ पे रहकर आप कंप्लीट और होल फील करते थे, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपका फिर से हो रहा है। जैसे आप फॉरेन में रह रहे हो, कहीं कनाडा में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल यूएसए में, तो आप ना अभी कहीं और चले गए हो और वहाँ पे अच्छा नहीं फील हो रहा है। अब वापस जब आप यूएसए, कनाडा आ रहे हो, यूके आ रहे हो, तब जाके आपको फिर से कंप्लीट फील हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाला है और आपको वापस आना है, और कुछ लोग रोक रहे हैं, कुछ चीज़ें रोक रही है, कुछ पेपर वर्क या कुछ, तो वो सब ठीक हो जाएगा और यूनिवर्स से आपको इस टाइम सपोर्ट मिलेगा। जहाँ पे आप कंप्लीट फील करते हैं रहना या किसी के साथ, तो वो कंप्लीट फील कराने में यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ग्रेस। ग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे भगवान अब अपना चमत्कार, अपना दया, ग्रेस आपके ऊपर, आपके लाइफ में दिखा रहे हैं। मिरेकल जो है वो होगा आपके लाइफ में, और उनके ही लाइफ में होगा जो बिलीव करेंगे, ठीक है, और जो नहीं बिलीव करते कैसे होगा उनके लाइफ में, सिंपल सी बात है। तो चलो यहाँ पे है अब आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें कहा जा रहा है फटाफट कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कहा ये जा रहा है, ये एक कॉल है, यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करें एक बार, ठीक है, कि आप यू आर स्टिल ऑन द राइट पाथ और नॉट, इंश्योर इट। इसको इंश्योर कीजिए कि आप सही पाथ पे है भी या नहीं। तो काम करते रहो जो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इवैल्यूएट भी करना है इस टाइम। होता है ना कि चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब मैं 90s के टाइम का या 70s के टाइम का कपड़ा पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, और लोग देखो क्या पहन रहे हैं, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा करना है। स्पेशली आप कोई बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको तो डेफिनेटली करना है, ठीक है। उसके बाद लव रिलेशन की अगर बात की जाए, लव रिलेशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेडिकेटेड एफर्ट, अगर आपका कोई पार्टनर है तो उस इंसान से आपको डेडिकेटेड एफर्ट मिलेगा, दिखेगा उनके तरफ से। ये चीज़ को आप देख पाओगे, फील भी करोगे और देख भी पाओगे कि कुछ कर रहा है वो बंदा आपके लिए, ठीक है। और पोटेंशियल लगाया जा रहा है, चीज़ें रोमांस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। जो भी अनफिनिश्ड चीज़ें थी आप दोनों के रिश्ते में वो फिनिश होगी। इम्पेशेंट बहुत हो, इम्पेशेंट रिश्ते में भी अफेक्ट पड़ता है, तो वो इम्पेशेंस ख़त्म होके पेशेंस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जो एफ़र्ट बहुत सारे डायरेक्शन में बिखर जाते हैं, वो एफ़र्ट आपको एक जगह लगाना है। ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग करूँगी, इस बात का ध्यान रखना, ओके। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।